गुड मॉर्निंग गाइस। सिलोजियम में हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पार्ट 1 में इससे पहले भी 2-3 वीडियो डाली मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया, लेकिन ये दोबारा से मैं डाल रहा हूँ क्योंकि साथ साथ में मैं वेन डायग्राम और जो नया रूल है उन दोनों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ 3 या 4 क्वेश्चन किए हैं पहले, उसमें मैंने आपको रूल भी बताया, बेसिक न्यू जो रूल है उसका, और वेन डायग्राम का तो बेसिक है, डायग्राम बना के सोल्व करना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है सम बॉटल्स आर जॉब्स, ये हमारी स्टेटमेंट गिवन है, ये कंक्लूजन गिवन है। न्यू रूल से करूँ तो मैं बिल्कुल आराम से कर लूँगा इसको, अगर क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, आपकी नहीं है, तो आपको ये रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अंडरलाइन रूल जिसको बोलते हैं। अब मैं सबसे पहले देखूंगा जब क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे सामने है, तो मैं सबसे पहले कंक्लूजन पे जाऊंगा। ऑल जार्स आर टैंक्स। जार्स और टैंक्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे जार है, यहाँ पे जार है, यहाँ पे टैंक्स है। तो पहले मैं इन दोनों से ये रिजल्ट मिल रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर मेरे को तीसरे को देखने की दिक्कत ही नहीं है। अगर मुझे इन दोनों स्टेटमेंट से रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं यहीं पे देख लेता हूँ। तो ऑल में अंडरलाइन किस पे होता है? सब्जेक्ट पे होता है। ऑल जार आर बकेट्स, ऑल पे अंडरलाइन किस पे होता है? सब्जेक्ट पे होता है। कॉमन वर्ड, उसके बाद कॉमन वर्ड बकेट्स, यहाँ पे बकेट्स। रिजल्ट क्या बन रहा है? ऑल जार्स आर टैंक्स। ऑल जार्स आर टैंक्स, बिल्कुल ठीक है। इसका ना कभी कभी जो ये रिजल्ट बन रहा है ना, ये ऐसे ही बनता है, रिजल्ट ऐसे ही बनता है। तो इसका फिर जो रिजल्ट बन रहा है इसका रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन भी दे देते हैं। अब ऑल का रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कैसे बनता है, सम में बनता है। क्या बनेगा रीस्टेटमेंट? सम जार आर टैंक्स। और कन्वर्जन क्या बनेगा? सम टैंक्स आर जार। कन्वर्जन में क्या होता है? जो ये प्रेडिकेट होता है ये सब्जेक्ट होता है, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट की जगह पे चला जाता है। ये तो मेरा ठीक हो गया। मैं आपको इसको वेन डायग्राम से भी बताऊंगा कैसे ये ठीक है या नहीं। सम बकेट्स आर टैंक्स, यहाँ पे बकेट है, यहाँ पे टैंक्स है। मैंने देखा कि ये एक ही स्टेटमेंट में दोनों गिवन है, तो इसी का ये या तो रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन है। तो क्या है? बकेट क्या है हमारा? सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये क्या कर रखा है इसने, और टैंक्स हमारा ये प्रेडिकेट की जगह, मतलब सेम है, कन्वर्जन नहीं कर रखा है, रीस्टेटमेंट है। ओल्ड की रीस्टेटमेंट क्या बनती है? सम बकेट आर टैंक्स। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। तो सम बकेट्स आर टैंक, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम मेरे को थोड़ा सा ना और लगता है, क्योंकि ये मतलब पुराना रूल लगता है। ये मैं नया रूल मैंने टीचर से पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, समझ में आया, मैंने किया। वो वेन डायग्राम से तो सब करते ही हैं। देखो, सम बोतल आर जार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोला ऑल जार आर बकेट। ऑल जार आर बकेट, बकेट मैं बी के लिख देता हूँ। ऑल बकेट आर टैंक्स। ऑल बकेट आर टैंक्स। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। थोड़ा सा मैंने मिक्स स्मॉल कर दिया, थोड़ा मिक्स सा लग रहा है आपको। अब इससे रिजल्ट देखो, ऑल जार आर टैंक्स। जार ये है, टैंक्स यहाँ पे, तो सारे जार टैंक्स के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सम बकेट आर टैंक्स, बकेट यहाँ पे है और टैंक्स की बात कर रहा है, तो बिल्कुल जब ऑल बकेट हैं वो टैंक्स के अंदर हैं, मतलब यहाँ पे बोला ना ऑल बकेट्स आर टैंक, तो सारे जो बकेट हैं वो टैंक के अंदर ही आ रहे हैं, तो सम भी आएंगे। सम बकेट आर टैंक्स, तो बिल्कुल ठीक है ये भी हमारा। होप आपको इससे भी समझ में आएगा, और इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, आपकी नहीं है। पहले आप रूल देखो अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन को देखो कि रीस्टेटमेंट बन रहा है, कन्वर्जन बन रहा है, अंडरलाइन रूल अप्लाई करो। आराम से आपकी एक बार प्रैक्टिस होगी ना, फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे, 2 स्टेटमेंट से देखोगे, 3 स्टेटमेंट से देखोगे, रिजल्ट बना दोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, मैं इससे कैसे करता हूँ, कंक्लूजन पे आऊँगा। सम प्लेन्स आर क्लाउड्स। प्लेन्स और क्लाउड्स, मैंने देखा ये एक ही स्टेटमेंट में दोनों वर्ड हमारे गिवन है, तो इसका क्या बनेगा? रीस्टेटमेंट ऑल का क्या बनता है? सम प्लेन्स आर क्लाउड। सम प्लेन्स आर क्लाउड बन रहा है, ठीक है। कन्वर्जन क्या बनता है वैसे? सम क्लाउड्स आर प्लेन्स, वो भी हमारा ठीक होता है, वो कन्वर्जन होता है ऑल का। अब दूसरी ये मैंने देखो टिक कर दिया इतनी जल्दी। सम क्लाउड्स और बर्ड्स। क्लाउड्स कहाँ पे? ये है। बर्ड्स कहाँ पे? ये देखो इस नीचे वाले स्टेटमेंट में दोनों वर्ड हमें गिवन है, तो ऑल का रीस्टेटमेंट क्या बनेगा? सम बर्ड्स आर क्लाउड्स, ठीक है। कन्वर्जन क्या बनेगा? सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, तो सम क्लाउड्स आर बर्ड, ये ठीक है। अब आपका वेन डायग्राम से कर लेते हैं। ऑल प्लेन्स आर क्लाउड, ठीक है जी। ऑल बर्ड आर क्लाउड्स। ऑल बर्ड आर क्लाउड्स, तो यहाँ से कहीं बर्ड होगा, तो क्लाउड्स के अंदर ही है। अब सम प्लेन्स आर क्लाउड। सम प्लेन आर क्लाउड, बिल्कुल जब सारे ही हैं तो कुछ भी होंगे, थोड़े से भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल होंगे। सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, क्लाउड्स के अंदर ही तो बर्ड्स है ना, तो सारे ही बर्ड्स क्लाउड्स के अंदर हैं, तो सम भी होंगे, तो बिल्कुल ठीक है।
तो इससे भी कर दिया मैंने और अंडरलाइन रूल से भी कर दिया। इससे मेरे को थोड़ा सा ये बस टाइम कंज्यूमिंग वाला लगता है। अब ये क्वेश्चन देखो, सम पेन्स आर, ये स्टेटमेंट मैं देखूंगा, इन्हें मैं कंक्लूजन देखूंगा। सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, ये देखो ये दोनों वर्ड हमारे पेन और बुक्स इसी में ऊपर वाली स्टेटमेंट में गिवन है। सम का रीस्टेटमेंट नहीं होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन क्या होता है, सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये कंक्लूजन देखो, सम पेंसिल आर पेन, पेन्स है यहाँ पे पेंसिल है, इसका भी कन्वर्जन कर दो। रीस्टेटमेंट होता ही नहीं है सम का, आपको पता चलेगा पीछे वाली वीडियो में देखोगे रीस्टेटमेंट क्या होती है, कन्वर्जन क्या होता है। तो इसका क्या बनेगा कन्वर्जन, सम पेंसिल आर पेन्स, सब जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह पे चला जाता है। तो सम पेंसिल आर पेन, ये भी ठीक है। वेन डायग्राम से देख लो, सम बुक्स आर पेन, सम पेन आर पेंसिल, ठीक है। अब सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, बिल्कुल ठीक है। सम पेंसिल आर पेन, सम पेंसिल आर पेन, बिल्कुल ये भी ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ऑल बुक्स आर, अभी सारी स्टेटमेंट है, मैं नए रूल से कंक्लूजन पे आता हूँ। सम स्टेट आर बुक, सम स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स हैं, आर बुक, बुक यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में देखते हैं हमारा रिजल्ट आता है नहीं आता है। तो अंडरलाइन करेंगे, ऑल पे यहाँ पे होता है, सब्जेक्ट पे, ऑल पे यहाँ पे होता है। कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड तो हमारे यहाँ पे हैं सीटी, लेकिन इन पे किसी में अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन नहीं है तो भैया आप रिजल्ट कैसे निकालोगे स्टेट और बुक्स के अंदर, तो ये तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पे भी तो नहीं है ना स्टेट और बुक्स में किसी में से भी, दोनों में से होता तो हम दूसरे स्टेटमेंट से बना लेते, दोनों स्टेटमेंट से, या इन दोनों से बना लेते हैं। इनमें तो है नहीं, तो इन दोनों से बनता, इन दोनों से बनता, तो भैया इनमें क्या है, अंडरलाइन है नहीं, कॉमन वर्ड जरूर है, अंडरलाइन होना ज़रूरी है, तो अंडरलाइन तो है नहीं इन दोनों वर्ड्स में। अब इसमें देखो कंक्लूजन क्या है, सम कंट्रीज़ आर स्टेट, मैं ही तो आपको बता रहा हूँ जब टाइम लग रहा है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता यार। सम कंट्रीज़ आर स्टेट, सम कंट्रीज़ आर स्टेट, कंट्री यहाँ पे है, स्टेट यहाँ पे है, तो इसमें देखो सम में तो अंडरलाइन होता नहीं है, ऑल में अंडरलाइन स्टेट पे हो गया। कॉमन वर्ड सिटीज़, कॉमन वर्ड सिटी, कॉमन वर्ड में तो अंडरलाइन है नहीं, कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना ज़रूरी है, तो नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सम कंट्रीज़ आर स्टेट, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब वेन डायग्राम से देखो, ऑल बुक आर सिटी, ठीक है। ऑल स्टेट आर सिटी, ऑल स्टेट आर सिटी। सम सिटी आर कंट्री, सम सिटी आर कंट्री, ये कंट्री से ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा सिटी हो गया। अब देखो भैया, सम स्टेट आर बुक, स्टेट ये है, आर बुक, तो ये तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये तो इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं बताया है, तो ये तो गलत हो गया। सम कंट्रीज आर स्टेट, कंट्री यहाँ पे ये है, स्टेट यहाँ पे ये है, कोई लिंक बन रहा है इनका। अब आप ये मत सोचना कि आप इस स्टेट को उठा के यहाँ से कर दोगे, नहीं नहीं नहीं, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको अलग अलग लिखना होता है। अगर कोई लिंक गिवन हो जब तो ठीक है, लिंक ही गिवन नहीं है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे सम कंट्रीज आर स्टेट, ये भी, इसमें भी कोई लिंक नहीं है, कोई आपको यहाँ पे ऐसा हिंट नहीं दिया है कि भाई लिंक बन रहा हो, तो ये स्टेट अलग है, कंट्री अलग है, क्योंकि जो रिलेशन दिया है वो कंट्री और सिटी के बीच में दिया है, ज़रूरी थोड़ी वो अलग भी तो हो सकते हैं ना स्टेट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेन डायग्राम में भी आपको कन्फ्यूजन होता है जब आप ऐसे बनाते हैं ना, करते हो क्वेश्चन कि यार ये इसको उठा के यहाँ पे रख दो, नहीं नहीं, आप लॉजिक से चलो ना, लॉजिक में तो कोई लिंक दिया ही नहीं है इनके बीच में। होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे भी मैंने बता दिया दोनों गलत है, और इससे तो मैंने बता ही दिया है क्योंकि इसमें मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है करने का। तो होप आपको ये आज के चारों क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।